अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉप न्यूज़। आइए आगाज़ करते हैं। आगाज़ में हम देखते हैं कि पोस्ट बजट सिनेरियो क्या चल रहा है। बजट जो आया है वो तो तबाहकुन था, अवाम खुश बजट था ही था। जो कुछ उसमें इन्होंने पेश किया किसी की समझ में नहीं आया कि इन्होंने किया क्या। इस बजट में सब कुछ जो इन्होंने महंगाई की, सारा कुछ किया वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो इसमें रोंद मारी है, जो चीटिंग की है, वो ये की है कि 7 अरब डॉलर्स, 7 बिलियन डॉलर्स जो कि आईएमएफ और चाइना की तरफ से आए, उसका ज़िक्र ही नहीं किया। वो कहाँ खर्च होने हैं, क्या होना है, किसके पास आए हैं, कहाँ जाने हैं, कुछ पता ही नहीं। तो बात ये है कि ये हुकूमत जिस तरह आई है सबको पता है, इन्होंने जो करना है वो ये कर रहे हैं। और इस हुकूमत का सबसे पहला टास्क जो था अपने मुकदमात ख़त्म करना था, किसी तरह अपने लिए क्लीन चिट लेके अपने आप को ओके कर देना था। अब देखें, नैब के पर काटे, एफआईए का जो भी आता है वो जनाब, अगर उनको अदालत कहती है कि आपने पेश होना है, लाजमी पेश होना है, तो वो कभी बीमार हो जाते हैं, कमर का दर्द निकल आता है, कभी क्या। पहले इनके कमर के दर्द निकलते थे, अब एफआईए के यहाँ भी निकल आते हैं। तो अब देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। शॉकिंग सिचुएशन है इस वक्त। हमने एक देखा जनाब, हमजा अब्बासी का इंटरव्यू जो उन्होंने शेख रशीद साहब से लिया। शेख रशीद साहब का कहना उसमें ये था कि मैं ये देख रहा हूँ कि महीने 2 महीने के बाद अगर सिचुएशन यही रही तो लोग लूट मार पे आ जाएंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो आप सोचें हमारे मुल्क का क्या होगा। देखें, इस वक्त जो है हुकूमत के पास समरी आ गई हुई है वापडा की तरफ से कि जनाब वापडा वापडा का टैरिफ जो है 9 रुपये 50 पैसे आप कीमत और बढ़ाएं। और मेरे भाई, 5 दफ़ा आप पहले कीमत बढ़ा चुके हैं और 9 रुपये 50 पैसे और बढ़ाएंगे। टारगेट आपका 40 रुपीज़ पर यूनिट पे है। आप कहाँ लोगों को लेके जाना चाहते हैं? आवाम जो है तड़प रही है कि क्या होगा। पेट्रोल आपने देखें कितना, 60 रुपए लीटर तक बढ़ा दिया, और इस वक्त आप कह रहे हैं 30 रुपए लेवी लगेगी और 30-35 रुपए जो है इंटरनेशनल मार्केट के साथ एडजस्टमेंट्स आएंगी। तो ये तो 200 रुपए से ऊपर गया ही हुआ था, अब ये 300 रुपए से ऊपर चला जाएगा। हमारा टारगेट ये था, हम ये सोच रहे थे कि 270 रुपए तक आप लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, वो 270 तो क्या, आप 300 से भी एक्सीड कर जाएंगे। तो अवाम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल चाइना जाना था शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा कचकोल लेके कि जनाब आप अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, हमने सी पैक अथॉरिटी ख़त्म कर दिया, आप नाराज़ ना हो, हमारे आकाओं ने हमें कहा तो हमने कर दिया, हम तो लेट जाते हैं सबके आगे, हम आपके पास भी आ रहे हैं, बड़े भाई बहन की हमारी कुछ मदद कर दें। लेकिन ये उन्होंने मना कर दिया जी। शहबाज शरीफ साहब को चाइना ने अपने मुल्क का विजिट करने से मना कर दिया। 3 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स का एक डेलीगेशन गया था रिक्वेस्ट करने की किसी तरह हमारे शहबाज शरीफ साहब का आप विज़िट करवाएं। तो चाइनीज़ का जहां तक काउंटर पार्ट होता है, जब हमारा आर्मी चीफ गया है तो उनके आर्मी चीफ ने उनसे मिलना होता है। उन्होंने अपने आर्मी चीफ की मीटिंग ही नहीं कराई हमारे आर्मी चीफ से, और उनका वाइस आर्मी चीफ जो है इनसे मीटिंग में रहा, इनको कोई अपना पजीराई नहीं मिली। बहरहाल हत्तल इम्कान इनकी कोशिश ये है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके चलें, लेकिन इनके अपने करतूत कारनामे ही कुछ ऐसे हैं कि अवाम हो सकता है कुछ अरसे बाद, हो सकता है क्या होगा यही कि अवाम निकल आएगी सड़कों पे, लीडर उनका कोई हो ना हो, इमरान खान आए ना आए, आखिरकार अवाम ने भी अपना फैसला खुद करना है ना जी। अवाम हो सकता है कल को निकल आए और इन्हें कहें जी अब आप जाएं, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, गैस जलाने के लिए गैस नहीं है, रहने के लिए बिजली मैसर नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर नहीं है, और आप देखें 4 रुपए घी की कीमत बढ़ी थी और यहाँ लोगों ने छलांगे लगा दी थी। इन्होंने कहा था, जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब की वर्डिंग है कि 70 रुपए लीटर से 1 पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेट्रोल। बिजली की कीमत 12 रुपए यूनिट से 1 पैसा नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। हम आएंगे, हमारे पास जीनियस माइंड्स हैं, हमने जनाब बहुत अच्छी टीम है। कैसी टीम है? कुछ भी नहीं हुआ। ये इन्होंने कहाँ से कहाँ ले गए मुल्क को, और अभी ये आगे लेके जा रहे हैं। ये जिस तरह जो हरकतें कर रहे हैं, ये तो सब कुछ लूट मार हो रहा है, और उसके बाद क्या होगा। मुक़्तदर हलकों को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए
कि जो इन्होंने स्टेप्स लिए थे वो तो नाकाम हो गए, अब इसका कुछ सुधार करना चाहिए। आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो रिलीफ होना चाहिए। इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला, सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा सोच के इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट वीलॉग पे इंशाल्लाह हम आमिर लियाकत की डेथ पे भी बात करेंगे। कुछ इंकशाफात सामने आ चुके हैं, कुछ और आ रहे हैं, और ये मुल्की हालात जहाँ जाके किस करवट इस ऊँट ने बैठना है हम देखेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।